trust me when I say that no one can make you happy or can make you sad. If you're wondering how, what she's telling, then watch the video till the end, because at the end of the video, you will get your answer. Hi beautiful souls, this is Bithika. Welcome to my channel Divine Healing by Bithika D. No one can make you happy. When I say it, I mean it. And no one can make you sad as well. So often, most of the time when we are sad, we actually are sad because you feel like someone has made you sad, someone has done something for which you are sad. Or most of the time when you're happy, you feel like someone has done something for you for which you are happy. I read a quote somewhere. It says, if you want to be sad, there is nothing in this world that can make you happy. But if you make up your mind to be happy, if you choose to be happy, then nothing and no one in this world can take away that happiness from you. This is a quote by Paramhans Yoganand. So I was going through a very bad phase of my life, and I was looking for a lot of answers in life, and I came across this quote. And it hit me so hard when a yogi like Paramhans Yoganand is talking about this particular thing. I started analyzing like why this quote is mentioned this way. Then, after a lot of research or a lot of things, brain churning, I understood one thing is that for being happy or for being sad, we anchor something with a circumstance, a object or a human being. तो हम लोग ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हैप्पी होना या फिर सैड होना, इसके लिए कोई you don't need anything, circumstances or human being or an activity to make you happy. It is a choice. अगर आपकी हैप्पीनेस किसी और की कोई एक्टिविटी से है, कोई आपको खुश रख रहा है, कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, पेरेंट्स हो सकता है, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, कोई एक एक्टिविटी कर रहा है, इसके लिए हैप्पी हो रहे हो. आपको कोई डेट पे लेके जा रहा है, आपको कोई घुमाने लेके जा रहा है, तो आपने अपनी हैप्पीनेस की जो रिमोट कंट्रोल है ना, उस इंसान को आपने दे दी. ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे आपने दे दिया तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो इंसान आपको आपकी एक्सपेक्टेशन ना ले पाए, या फिर एक्सपेक्टेशन ना कंप्लीट कर पाए फॉर सम और द अदर रीजन, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, फॉर वर्क रीजन, फॉर फैमिली रीजन और व्हाटसोएवर रीजन. अब क्या होगा, आपकी जो हैप्पीनेस है वो सैडनेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस इंसान की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपकी हैप्पीनेस. आप भूल चुके हो कि आपके पास एक सुपर पावर है, आपके पास एक रिमोट है जिससे आप खुद सैड हो सकते हो, खुद हैप्पी हो सकते हो. ठीक है, तो दिस इज द थिंग दैट नो वन कैन मेक यू हैप्पी एंड नो वन कैन मेक यू सैड एज वेल. आपने कभी सोचा है कि तुरंत जब आप जिस चीज को हैप्पीनेस सोच रहे थे, अगर वो इंसान और वो चीज ना हो, आप तुरंत से सैड हो जाते हो? तो क्या हो रहा है कि आपकी इमोशंस की कंट्रोल उस सिचुएशन, उस एक्टिविटी और उस इंसान के हाथ में चला गया. आप बिल्कुल पावरलेस हो गए हो. मैंने ऐसे भी इंसान देखे हैं कि बहुत ही कम चीजों में बहुत खुश रहते वो लोग. मैंने ऐसे रिलेशनशिप भी देखे हैं जो महीनों महीनों तक नहीं मिलते, फिर भी अपने आप से कोई कंप्लेन नहीं है, एक दूसरे में वो लोग खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ भी बहुत खुश रहते हैं. एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन है भी तो उसमें ज्यादा थोपते नहीं, क्योंकि इंडिविजुअली वो लोग खुश अपने आप को रखना जानते हैं. अगर आपने सोच लिया कि आप सैड हो जाओगे हर एक छोटे मोटे चीज में, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको खुश कर सकती है. That's true. आपके सामने आपकी सबसे बड़ी डिजायर भी आ जाए ना, अब तब भी खुश नहीं होंगे, तब भी आप खुश नहीं होंगे. आपको तब भी लगेगा कि इसको पाने में मैंने इतना मेहनत किया, इतना खून पसीना बहाया. आपको ना वही याद आएगा. देखो, आप अपनी ही हैप्पीनेस और सैडनेस खुद चूज कर सकते हो, कोई भी एक सिचुएशन. बाय द वे, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं ना, और ये वीडियो अगर मीनिंगफुल लग रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. एनीवे, लेट्स कंटिन्यू. सो सिमिलरली, आपकी जो खुद की हैप्पीनेस है वो भी आप अगर चूज कर लो कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए,
ठीक है, मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ. आई विल नॉट गिव द कंट्रोल ऑफ माई हैप्पीनेस टू एनीबडी. कोई कुछ अगर मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है लेकिन वो फुलफिल नहीं हुआ तो मैं सैड नहीं होंगी. नहीं हुआ, कोई नहीं. किसी भी हालत में अपने आप को दुख देना या फिर अपने आप को दुखी कर देना should not be a choice of life. Because ये आप खुशी, सैडनेस, ये कहाँ से आता है? ये यहाँ से आता है आपके खुद के दिमाग से. आप सोचते हो, आप फील करते हो. थॉट से बनता है फीलिंग, फीलिंग से बनता है एटीट्यूड, एटीट्यूड से बनता है अपनी योर पर्सनालिटी, एंड विथ योर पर्सनालिटी you actually manifest things. So आप जैसे सोचोगे आपकी फीलिंग्स वैसे ही बनेगी. एक सिचुएशन जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट किया कि आपकी जो पार्टनर है आपके लिए कुछ स्पेशल करे, आप बहुत इंतज़ार किए, कुछ एक आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुछ सिचुएशन के लिए वो नहीं कर पाया, फिर भूल गया एनिवर्सरी, या फिर इंटेंशनली उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है. आप उस दिन अपना ऐसे हाथ रगड़ोगे, क्यों नहीं हुआ, मतलब आपको इतनी एंजाइटी होगी, आप इतने पहले हाथ रगड़ोगे क्योंकि आपको गुस्सा आएगा. उसके बाद आप यू विल फील सैड अबाउट योरसेल्फ कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, हर एक की पार्टनर ऐसे करते हैं, लेकिन मेरी जो पार्टनर है वो बिल्कुल अनरोमांटिक और व्हाटएवर जो भी. इस सिचुएशन में अगर आप अपनी थॉट को इस जगह पे लेके आते कि चलो कोई नहीं, उसने कर नहीं पाया, फिर और कभी करेगा, इससे तो हमारा रिश्ता कुछ नहीं हो रहा है. आप कॉन्शियसली आप हैप्पीनेस को चूज कर रहे हो. अब कॉन्शियसली अगर कोई कुछ आपके लिए नहीं भी करता है, इट्स ओके यार, मैं दुख क्यों होंगी. दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें 8 घंटे हम सोते हैं, ठीक है, बाकी की घंटा काम वाम ये सारे चीज़ों में फिर हमारे इमोशनल टर्मोइल, हमारी जो इतनी सारी मूड स्विंग होते हैं ना. आई एम टॉकिंग अबाउट मेन एंड वुमेन बोथ, बिकॉज मेन ऑल्सो गो थ्रू मूड स्विंग्स. दे डोंट शो और इट डजंट कम्स so much in the reality, like people don't talk about it, but men also go through mood swings. Both men and women has hormonal issues, hormonal ups and downs. ये जितने सारे मूड स्विंग होते हैं ना, ये हमारे खुद के चाबी, हैप्पीनेस की, सैडनेस की, गुस्सा होने की चाबी हम किसी और के हाथ में दे देते हैं. ठीक है, दिमाग को शांत नहीं करते. कोई भी एक सिचुएशन फटाक से आ जाता है तो फटाक से अगर गुस्सा हो जाता है या फिर सैड हो जाता है. तो इसी चीज को आपको समझना है कि आपकी खुशी, आपकी दुख किसी के हाथ नहीं है. कोई आपको इंटेंशनली दुख देना चाहता है, आप लोगे या नहीं लोगे, दैट्स योर चॉइस. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द वन who angers you is the one who control you. The one who make you happy is the one who control you. The one who make you sad is the one who control you. So somewhere the other way, you are being controlled because your emotions depend upon someone else's circumstance, situation, behavior, speaking, and how they make you feel. So you're just completely giving your control to that person. A lot of people say कि उसने वैसा नहीं किया इसीलिए मैं बहुत दुख हूँ, उसने मेरा वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, क्यों नहीं करेगा मेरे लिए, वी आर इन अ रिलेशनशिप, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, मैं इतना करती हूँ उसके लिए, या फिर मैं इतना करता हूँ. आप क्या कोई डील साइन किए हो? ये क्या कोई डीलिंग है क्या? रिश्ता कोई डील नहीं होता है. प्यार करते हो अनकंडीशनली, आप जो कर रहे हो वो आपकी पार्ट ऑफ डूइंग है. आप कर रहे हो, आप खुश होके, दिल खोल के. आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते क्योंकि मैं कर रही हूँ इसलिए वो भी करेगा. दैट्स अ डील. So you decide you are in a love relationship or you are in a deal with somebody. And if you are in a deal, then of course you will be sad or you will be happy on according to their behavior. So this was today's video. No one can make you sad and no one can make you happy. And that if you get it straight in your mind, trust me, my life has changed with this mantra. Sometimes you come across some quotes in life when you really need it. And this was the quote that I needed when I was going through certain phase of life. So yes, do leave a comment below, and of course, don't forget to subscribe if you haven't yet. Share this video with people you think they need to hear it. See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye. Stay happy.